सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राम सुरवा दोस्तों, और मैं ये वीडियो है यूपीएससी के जो तैयारी करते हैं बच्चे, या फिर जो दोस्त कहीं ना कहीं सिविल सर्विस की जो तैयारी करते हैं दोस्तों, मैं उनके लिए ये वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप नए हो तो मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। ये दोस्तों मैं एनसीईआरटी आपके लिए बना के दोस्तों कहीं ना कहीं आपके जो कंसेप्ट हैं उनको मैं अच्छे तरीके से समझा पाऊँ, ये आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है दोस्तों। अगर आप लोग जो नए हैं दोस्तों, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो दोस्तों। तो दोस्तों हमने शुरुआत किया है कि जो एनसीईआरटी जो क्लास हैं 6 to 12 की, हम उनको फिनिश करवा रहे हैं दोस्तों। आज की जो क्लास होगी दोस्तों, हम जो एनसीईआरटी क्लास 8 है हिस्ट्री की, उसके 9th चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। और 9th चैप्टर का नाम है दोस्तों वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। दोस्तों इसका जो पीरियड रहेगा, हम इस फेज को पढ़ने जा रहे हैं जैसे हमने कॉलोनियल टाइम को पढ़ा था दोस्तों। आप 16th सेंचुरी से लेके दोस्तों 20th सेंचुरी के बीच में हमने इस फेज को पढ़ रहे हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों मेरे द्वारा कहीं ना कहीं आप इसमें हम इंक्लूड कराएंगे किस तरह से जो बैकग्राउंड रहेगा, थोड़ा हम बैकग्राउंड पे जाएंगे, फिर उसके बाद में इसी फेज पे आएंगे किस तरह से जो वुमन थी उसका एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा रहा, उसकी जो सोशल कंडीशन थी वो किस तरह से थी वहाँ पे, और उसके बाद में जो सोशल प्रैक्टिस होती थी दोस्तों किस तरह से उसको रिफॉर्म करने का काम करेंगे। ये जो रिफॉर्मर होंगे दोस्तों, चाहे आप राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हों, चाहे आप ब्रह्म समाज हो दोस्तों, चाहे आप आर्य समाज की बात करें, समझ पा रहे हो। हम इस टॉपिक में पर्टिकुलरली जो गर्ल्स एजुकेशन है दोस्तों, वोमन की जो सोशल प्रैक्टिस होती थी यहाँ पे, जिस प्रकार से जो वैल्यू डिग्रेड हो रही थी, अर्ली मैरिज हो रही थी दोस्तों, सती और विडो प्रैक्टिस थी, और जो स्कूलिंग जो गर्ल्स के लिए जो शिक्षाएं थी दोस्तों, वुमेन्स को पढ़ाना, ये किस तरह की कंडीशन उस टाइम में इस फेज में दोस्तों ये महिलाएं और वुमेन कहीं ना कहीं इस फेज को सह पा रही थी दोस्तों। हम इस पर्टिकुलर क्लास में उस फेज को पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं कि जब मान के चलो हम एशियन टाइम की बात करें तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे इसके बैकग्राउंड में हम एक बार एशियन टाइम का थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ेंगे और मेडिवल का पढ़ेंगे दोस्तों, फिर हम शुरुआत इसी पे करेंगे दोस्तों। जिस तरह से दोस्तों एशियन टाइम था हमारे पास में, स्पेशली हम वैदिक टाइम की बात करेंगे। ये वैदिक टाइम का अगर डिनोट करें तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे 1500 से लेके दोस्तों 1000, इसमें वैदिक और पोस्ट वैदिक पीरियड को हम बात करें 600 बीसी कर सकते हैं दोस्तों। उस टाइम में क्या होता था, महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी दोस्तों, लेकिन क्या होता था, ना ही उनको वेदों का पढ़ने का, सवर पाठ करने का कहीं ना कहीं अनुमति होती थी। उनको कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर वर्क कर सकती हैं, उनके साथ में वोमन की रिस्पेक्ट की जाती थी दोस्तों उस टाइम में। एज ए डिनोटेड द सोसाइटी वर डिनोटेड एज ए फेज ऑफ वुमेन प्योरिटी विद रिस्पेक्ट विद देयर नेचर। दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे उसके नेचर की, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप देखोगे वुमेन की रिस्पेक्ट की जाती थी दोस्तों। लेकिन वुमेन कहीं ना कहीं लिव देयर होम, कहीं ना कहीं अपने घर में रह सकती है दोस्तों, एंड वर्क विद फैमिली, और कहीं ना कहीं अपने फैमिली के साथ में काम कर सकती हो चाहे वो, बट डिड नॉट परमिशन टू रीड वेदास। दोस्तों कहीं ना कहीं हमने ये पढ़ा था कि वेदाओं को वेद को पढ़ने की अनुमति नहीं होती थी। जो कहीं ना कहीं जो समिति होती थी दोस्तों, उनमें बैठने की अनुमति नहीं होती थी। लेकिन उसका एग्जाम्पल भी हमने देखा था दोस्तों, एक मतलब ये दोबारा से मतलब इस प्रथा को कहीं ना कहीं भंग किया जाएगा दोस्तों, फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं वुमेन्स भी इसमें भाग लेने, पार्टिसिपेट करने लग जाएंगे दोस्तों। बट लेटर वैदिक टाइम दोस्तों, वुमेन आल्सो पार्टिसिपेट रीड एंड रिसाइट द वेदास एज कंपेयर टू मैम एंड देयर एक्टिविटी दोस्तों।
दोस्तों जिस प्रकार से महिलाओं को कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर वर्क दिया जाता था, हाउस वर्क दिया जाता था दोस्तों, बेबी फीडर का काम दिया जाता था, कहीं ना कहीं इन्हीं कामों को ज़्यादा उनको प्रायोरिटी मिलती थी। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों जो ब्राह्मणिकल टैक्स थे ये अबाउट करते हैं, वर्णा सिस्टम लेके आए दोस्तों, इसी से हमारी जो वर्ण व्यवस्था कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम में बदली, आश्रम व्यवस्था आई दोस्तों, किस तरह से वोमेन की कैटेगरी को आयु बेस्ड पे कहीं ना कहीं कैटेगराइज किया गया। पुराना स्टोरियां बताती हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे वोमेन्स को वुड नॉट बी स्टडीज, वो नहीं कर पाती थी दोस्तों, एंड डन विद वर्क वट हर फैमिली डिसाइडेड, वही वर्क कर पाती थी दोस्तों जिस प्रकार से उसकी फैमिली डिसाइड करती थी। एंड बट डिड नॉट पार्टिसिपेट सोशल प्रैक्टिस दोस्तों, जिस तरह से अश्वमेध यज्ञ होता था तो कहीं ना कहीं जो सोशल प्रैक्टिस होती थी उनमें भी कहीं ना कहीं उनको पार्टिसिपेट नहीं लेने दिया जाता था दोस्तों। जिस प्रकार से आप देखोगे एग्रीकल्चर वर्क है वो कर सकते हैं, हाउस वर्क है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे उनकी जो बाउंड्री होती थी घर की चार दीवारी से लेके जो निचले स्तर के जो व्यक्ति होते थे दोस्तों वो एग्रीकल्चर वर्क काम कर सकते, शूद्र कर सकते थे, ठीक है, यही काम होता था दोस्तों। ये कहीं ना कहीं एशियंट फेज में उसकी स्थिति को दर्शाएगा दोस्तों। जैसे ही जैसे दोस्तों पोस्ट पोस्ट वैदिक टाइम हुआ दोस्तों, कहीं ना कहीं तीन वेद और आते हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद दोस्तों, उसके बाद में महिलाओं को युद्धों में जीता जाएगा दोस्तों, कहीं ना कहीं कंडीशन जो वो बदलेगी दोस्तों, कहीं ना कहीं उसकी स्थिति खराब हो जाएगी, अब उसकी डिवैल्यू होने स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि धीरे धीरे अपनी टेरिटरी को राजा बढ़ाएगा, समझ पा रहे हो, और उसमें जिस तरह से सलेव में वोमन्स को भी जीता जाएगा दोस्तों, और कहीं ना कहीं युद्धों में जो राजा होंगे उसकी जो पुत्री होगी दोस्तों, कहीं ना कहीं उसमें मैट्रिमोनी अलायंस किए जाएंगे। ये जो ये जो कहीं ना कहीं एक्टिविटी होंगे दोस्तों, वही एक्टिविटी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएंगी मेडिवल टाइम में। हमने देखा जिस प्रकार से दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे एशियन टाइम का फेज रखे, मान के चलो हम अशोका पीरियड तक रखते हैं दोस्तों, गुप्ता पेज को रखते हैं, कहीं ना कहीं हर्षवर्धन तक रखते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं वोमेन्स की जो कंडीशन थी एज कंपेयर टू वैदिक टाइम दोस्तों वो कहीं ना कहीं निचले स्तर पे गिर चुकी थी। जिस प्रकार से राजा एक दूसरे राजा पे अटैक कर टेरिटरी पे अटैक करते थे तो कहीं ना कहीं मैट्रिमोनी अलायंस होती थी, ये हमने देखा दोस्तों। जिस तरह से जब फेज रहेगा 600 के आसपास में दोस्तों, 6 जो सेंचुरी बीसी थी दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे हर एक वंश था उसमें भी राजा अलायंस करते थे। बिंदुसार को देखा दे दोस्तों हमने, जिस प्रकार से नंद डायनेस्टी होती थी, कहीं ना कहीं वोमेन्स को टारगेट किया जाता था दोस्तों एज ए स्लेव के रूप में, कहीं ना कहीं मैट्रिमोनी अलायंस के थ्रू दोस्तों उनको वो प्रॉपर्टी समझते थे, इस प्रकार से वो उसको जीतने के लिए युद्धों में कहीं ना कहीं उसको उस पे भी युद्ध किया जाता था दोस्तों। कहीं ना कहीं जो इंक्रीनेशन था हमने देखा, जो ग्रीक आक्रमण होते थे वो भी कहीं ना कहीं महिलाओं को एज ए प्रॉपर्टी जिस तरह से मानते थे, कहीं ना कहीं उस पर युद्ध करते थे दोस्तों, समझ पा रहे हो, स्लेव बनाते थे दोस्तों। यही इंक्रीनेशन दोस्तों कहीं ना कहीं मेडिवल टाइम में इंक्रीज होगा, जिस प्रकार से यहाँ पे अरब ट्रेडर होंगे दोस्तों, जो टर्किश इन्वेजन होगा, जिस प्रकार से यहाँ दोस्तों बाहर के जितने इन्वेडर होंगे या फिर नेटिव रूलर होंगे दोस्तों, वो कहीं ना कहीं दूसरे राजा की टेरिटरी में कहीं ना कहीं इस प्रकार आक्रमण करते थे। वहाँ की जो औरतें होती थी दोस्तों उनको कहीं ना कहीं आप स्लेव बना सके, उनकी टेरिटरी को कहीं ना कहीं जीत के दोस्तों उसको प्रॉपर्टी का उस वेल्थ मानते थे दोस्तों। कहीं जो राजपूत रूलर होते थे दोस्तों, जो नेटिव होते थे, कुछ महिलाएं ऐसी होती थी अपने प्योरिटी का कहीं ना कहीं एग्जाम्पल देती हैं, वो कहीं ना कहीं अपने राजा के लिए वो प्रेम सद्भावना रख के दोस्तों कहीं ना कहीं आप जोहर कर लेती हैं, वो ऐसा भी काम करती थी जैसे हमारे राजपूत रूलरों में देखने को मिलेगा दोस्तों। ये जो प्रैक्टिसेस दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे अर्ली एज में आपको कहीं ना कहीं मैरिज हो जाना दोस्तों, सती हो जाना, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे ये प्रैक्टिसेस मेडिवल टाइम तक चलती हुई आ रही थी दोस्तों। ये फेज कहीं ना कहीं आप देखोगे दिल्ली सल्तनत में भी था दोस्तों, अगर हम बात करें कहीं ना कहीं आप मुगल टाइम में भी रहा दोस्तों। जैसे ही दोस्तों कॉलोनियल टाइम आता है, ब्रिटिश राज आता है दोस्तों, इसमें जो सोशल प्रैक्टिसेस ये कहीं ना कहीं मूव ऑन हो रही थी दोस्तों। कहीं ना कहीं जो यहाँ पे सोशल रिफॉर्मर होंगे दोस्तों, जैसे वेस्टर्न एजुकेशन का जाना दोस्तों, गर्ल शिक्षा पे बढ़ावा देना, कहीं ना कहीं ये जो
ये जोर होते रहेंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं इस पे बातें होंगी, इनको कहीं ना कहीं खत्म करने की मांग होगी दोस्तों, जो सोशल रिफॉर्मर होंगे दोस्तों। जैसे हम बात करें 19वीं सेंचुरी के आसपास में दोस्तों, राजा राममोहन राय कहीं ना कहीं उसने इस सती जो प्रथा, विडो मैरिज थी, कहीं ना कहीं अर्ली मैरिज थी, उसको रोकने के लिए ये अभियान चलाएगा दोस्तों, सती प्रथा को। ये कहा जाता है दोस्तों, उसने अपनी भाभी को कहीं ना कहीं सती होते हुए देखा था, वही मांग करेगा इस सती प्रथा को कहीं ना कहीं अंत किया जाए दोस्तों। बाद में आप देखोगे 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया जाएगा। विडो रीमैरिज एक्ट आएगा 1856 में दोस्तों, और कहीं ना कहीं अर्ली मैरिज होती थी उसको कहीं ना कहीं बंद कराया जाएगा, और कहीं ना कहीं गर्ल शिक्षा और वुमेन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा दोस्तों। तरह तरह के यहाँ पे जो आंदोलन होंगे दोस्तों, मूवमेंट होंगे, कहीं ना कहीं आप देखोगे जो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे, जो कहीं ना कहीं इन पे विरोध का काम करेंगे, और इस पे कहीं ना कहीं कानून बढ़ाने का काम करेंगे दोस्तों। ये सोशल रिफॉर्म हम आर्य समाज के करेंगे दोस्तों। जिस तरह से ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, कहीं ना कहीं आप देखोगे। बाद में तो दोस्तों 19वीं सेंचुरी के आसपास में महात्मा गांधी जी हैं, और कहीं ना कहीं आप देखोगे जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं सेंचुरी में दोस्तों, कहीं ना कहीं इन पे काम किया जाएगा। ज्योतिबा फुल्ले होंगे दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर होंगे, ये कहीं ना कहीं सोशल रिफॉर्म इस पे काम करेंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं गर्ल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। वो तरह तरह की कहीं ना कहीं जो आप देखोगे दोस्तों, उन पे काम किया जाएगा दोस्तों। कहीं ना कहीं ये इस टाइम में मेडिवल से लेके अगर हम अर्ली 16वीं सेंचुरी 18वीं सेंचुरी तक की बात करें तो दोस्तों 19वीं सेंचुरी तक भी बात कर सकते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं वही जो ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस कहीं ना कहीं एशियन टाइम से और मेडिवल टाइम की हम ये समाज कहीं ना कहीं करता हुआ आया था, वही ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस दोस्तों इसी 18वीं सेंचुरी के 19वीं सेंचुरी के आसपास में भी हो रही थी। समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन आ जाने के बाद में दोस्तों, वहाँ की जो मान के चलो जो कहीं ना कहीं आप देखोगे रिफॉर्मर होंगे, प्लस में जो कहीं ना कहीं जो गवर्नर जनरल कहीं ना कहीं इसकी चॉइस स्थिति को देख के दोस्तों, कहीं ना कहीं इसमें सोशल रिफॉर्म करना चाहेगा, कहीं ना कहीं उस कंडीशन को बदलने की कोशिश करेंगे। ये कहीं ना कहीं नेटिव जो पीपल होंगे दोस्तों, जो वहाँ पे एजुकेशन ना होना दोस्तों, कहीं ना कहीं उसके कारण कहीं ना कहीं इसका विरोध भी करेंगे। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे होंगे जो पढ़े लिखे होंगे दोस्तों, लिटरेट पर्सन होंगे, वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा भी देंगे, कहीं ना कहीं उसको सोसाइटी को चेंज करने में कदम बढ़ाएंगे दोस्तों। उनमें से हमने राजा राममोहन राय को देखा, स्वामी दयानंद सरस्वती को देखा, विवेकानंद जी को देखा, फिर बाद में महात्मा गांधी देखेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर दोस्तों, कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल होंगे। हम इस चैप्टर में बेसिकली यही पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों कि वोमन जिस तरह से कास्ट सिस्टम यहाँ पे राइज हो रहा था दोस्तों, सोशल रिफॉर्म प्रैक्टिसेस की जा रही थी, वहाँ पे महिलाओं की जो घुटन भरी जिंदगी थी दोस्तों, उसको आज़ाद करने के लिए जो सोशल रिफॉर्म है ये किए जाएंगे दोस्तों। और प्लस में कुछ गवर्नर जनरल यहाँ पे समाज को देखते हुए उनको जो सोशल प्रैक्टिस हो रहे थे दोस्तों उसको खत्म करेंगे। इसी बात चैप्टर में हमारे को ये पढ़ने को मिलेगा दोस्तों। जिस तरह से दोस्तों अगर मेडिवल टाइम और कहीं ना कहीं 18वीं सेंचुरी की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पे जो विडो होती थी हैड बीन बर्न देमसेल्फ, अपने आप को जला लेती थी दोस्तों, एंड फर्नल पेयर ऑफ देयर हस्बैंड, कहीं ना कहीं वो हस्बैंड से प्योरिटी जो कहते हैं जो प्रेम होता था दोस्तों, उसके लिए उसको जोहर बोला जाता था दोस्तों, वो कर लेती थी। मोस्ट ऑफ द वुमेन हैड वर्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन, एजुकेशन नहीं दी जाती थी। हमने यहाँ पे भी पढ़ा था दोस्तों, एशियन टाइम में मेडिवल टाइम तक हमने ये पढ़ा दोस्तों, महिलाओं को एजुकेशन नहीं दी जाती थी। पीपल एट मैनी प्लेस बिलीव दैट वुमन वुड बिलो विडो इफ दे वर एजुकेटेड। दोस्तों कुछ ऐसे स्थानों पे भी ये माना जाता था कि वुमन को जो विडो होगी दोस्तों उससे भी नीचे माना जाएगा अगर वो शिक्षित होगी। कई ऐसे प्लेस थे, इंडिया में भी देखा गया दोस्तों, ये इंडिया के हर जगह पे दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसे स्थानों पे देखा गया। दीज वर वेरी डिफरेंट दोस्तों, यानी हम आज से प्रेजेंट डे के दोस्तों ईयर 19वीं सेंचुरी में जाएंगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये डिफरेंट थी आज के कंपैरिजन में दोस्तों।
सच वुमन वर कॉल्ड सती, कहीं ना कहीं जो दोस्तों कहीं ना कहीं अपने शरीर को बर्न कर लेती थी उसको हम सती बोलते हैं दोस्तों। उसको एज ए मीनिंग सती का मतलब होता है दोस्तों वर्चुअस वुमन। वुमन राइट टू प्रॉपर्टी वर आल्सो रिस्ट्रिक्टेड, दोस्तों कहीं ना कहीं वुमेन्स को प्रॉपर्टी नहीं माना जाता था दोस्तों। जिस तरह से हमने मेडिवल टाइम में अरब ट्रेडरों द्वारा दोस्तों किस तरह से वुमन को युद्धों में सब स्लेव बना के जो तो जीता जाता था, वो प्रॉपर्टी न मान के दोस्तों उनकी मतलब वुमन को एज ए सेक्सुअली हरासमेंट के लिए यूज किया जाता था दोस्तों उस टाइम में। ये कहीं ना कहीं ये था बैकग्राउंड दोस्तों। हम बात करेंगे स्पेशली दोस्तों 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के बीच में जो 300 पीरियड होगा दोस्तों, हम उस कंडीशन को देखेंगे। यहाँ पे वुमन किस तरह से रह रही थी दोस्तों, जो घुटन भरी लाइफ थी दोस्तों, किस तरह से जो रिफॉर्मर होंगे इनको बाहर निकालेंगे दोस्तों। स्पेशली गर्ल एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन किस तरह से वो कुछ ऐसी होती थी, मान के चलो उनके जो परिवार वाले होते हैं दोस्तों वो उन पे डिपेंड करता था कि उसको पढ़ाएंगे। धीरे धीरे दोस्तों कहीं ना कहीं वुमेन्स द्वारा भी अपने आप को पढ़ाया गया, उनके हस्बैंड के द्वारा पढ़ाया गया दोस्तों। जो टीचर होंगे जो मदरसा में पढ़ाए जाएंगे दोस्तों, जो है ये धीरे धीरे दोस्तों कहीं ना कहीं ये बाहर निकलेंगे। वुमेन्स भी कहीं ना कहीं काम की तलाश में जिस प्रकार से जैसे आदमी कहीं ना कहीं अपने अपने घर को चलाने के दोस्तों कहीं ना कहीं वर्कआउट के बाहर निकलेंगे, उसी प्रकार से वुमेन भी बाहर निकलेंगे दोस्तों एजुकेशन के लिए, शिक्षा लेने के लिए दोस्तों। ये गुरुकुल जिस तरह से जाते थे वो वुमेन भी अब कर सकती है धीरे धीरे दोस्तों। और इन सोशल प्रैक्टिसेस का अंत होगा दोस्तों। आई होप दोस्तों ये पॉइंट थे आपको समझ में आएंगे। चलते हैं दोस्तों आगे। आइए दोस्तों चलते हैं ये कैसे वर्किंग जो चेंजिंग हुआ वो किस तरह से आगे की तरफ बढ़ा दोस्तों। ये चेंज हम देखते हैं दोस्तों जब ओवर द 19 एंड 20 सेंचुरी आई दोस्तों, जिस तरह से यहाँ पे मैनी ऑफ दीज नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस स्लोली चेंज, दोस्तों कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये चेंज होने लगा। किस फेज में? 19th सेंचुरी से लेकर 20 सेंचुरी के बीच में। जिस प्रकार से यहाँ पे धीरे धीरे डिबेट होने लगी दोस्तों, डिस्कशन होने लगी अबाउट सोशल कस्टम एंड प्रैक्टिस फ्रॉम अर्ली 19th सेंचुरी दोस्तों। दिस वाज आल्सो ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। किस तरह से जिस तरह से जो वेस्टर्न कल्चर आया दोस्तों, यहाँ पे एजुकेशन की मांग उठने लगी, जो सोशल प्रैक्टिस उन्होंने देखी दोस्तों। किस तरह से दोस्तों कहीं ना कहीं जो ब्राह्मणिकल टैक्स होते थे या फिर आप देखोगे जो वैदिक टैक्स हुए, जो नॉन रिलीजियस और रिलीजियस कहीं ना कहीं जो टैक्स होते थे उनको ट्रांसलेशन किया गया इन जो ब्रिटिश रिफॉर्मर थे उनके द्वारा दोस्तों, जो हिस्टोरियन थे उनके द्वारा ये शोध किया गया कि यहाँ पे जो वेस्टर्न लाइफ को कैसे पुटअप किया जाए। जो कहीं ना कहीं यहाँ के जो ऑर्थोडॉक्स जो फैमिली है दोस्तों ये बिलीव करती हैं यहाँ के रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे, उनको किस तरह धीरे धीरे बदलाव किया जाए। इसका कम्युनिकेशन आ जाने के बाद में दोस्तों धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप जो वेस्टर्न पीपल थे उनकी जो वेशभूषा होती थी, कपड़े पहनने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल, कहीं ना कहीं बातें करने का स्टाइल, कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनमें बदलाव आने लगा दोस्तों। यही जो कम्युनिकेशन था बोलचाल का, बैठने का, खाने पीने का दोस्तों, यही धीरे धीरे जो लिटरेट पीपल होते थे उनमें धीरे धीरे और उनकी फैमिली में धीरे धीरे बदलाव आना स्टार्ट हुआ। यही बदलाव दोस्तों कहीं ना कहीं एक सोसाइटी का चेंजिंग के लिए पर्सन बन गया दोस्तों। और इसके बदलाव से जो निचले स्तर के जो पीपल थे दोस्तों उनमें भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप देखोगे चेंज देखने को मिला है। जो प्रैक्टिसेस थी उनको समझा गया दोस्तों। जो पढ़े लिखे लोग थे जिनके द्वारा जिन पे बीता गया, जिन पे बीती हुई जो बातें थी दोस्तों उन्होंने सुधारने की कोशिश की। धीरे धीरे आप देखोगे 18th सेंचुरी में हमने देखा था दोस्तों जिस प्रकार से जो बुकों को कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन किया गया, उनकी वैल्यू को समझा गया, कहीं ना कहीं जो बुक्स लिखने लगे दोस्तों। जिस प्रकार से रिफॉर्मर थे, न्यूज़पेपर स्टार्ट हो गए दोस्तों, मैगजीन आई, पैम्पलेट आए, वर प्रिंटेड किए गए और इनमें लिखा गया था दोस्तों। ये लिखने का जो स्टाइल था कहीं ना कहीं अपने अपनी नेटिव भाषा में, कहीं ना कहीं जो पैम्पलेट बनाए जाते थे दोस्तों, जो न्यूज़पेपर होते थे ये कहीं ना कहीं अपने अपनी नेटिव भाषा में लिखे जाते थे दोस्तों।
और उन सोसाइटी के जो लिटरेट पीपल होते थे दोस्तों, कहीं ना कहीं वो अपने अपने घरों में जो इलिटरेट पर्सन होते थे उनको कहीं ना कहीं उसके जरिए पढ़ाया करते थे दोस्तों। धीरे धीरे क्या हुआ, जो ऑर्डिनरी पीपल भी उनको कहीं ना कहीं समझने लगे, डिस्कशन करने लगे एंड रीच आउट द वाइडर पीपल, कहीं ना कहीं ये जो जरिया है वाइड स्तर पे फैलने लगा। समझ पा रहे दोस्तों। और ये जो डिबेट होती थी वर ऑफन इनिशिएटेड बाय द इंडियन रिफॉर्मर, कहीं ना कहीं जो इनिशिएट किया गया, कहीं ना कहीं आप देखोगे रिफॉर्मर ग्रुप था उनके द्वारा दोस्तों। अगर ग्रुप की बात करें तो आर्य समाज का नाम ले सकते हैं दोस्तों। आप देखोगे जो प्रार्थना समाज थी उसको ले सकते हैं दोस्तों। ब्रह्म समाज को ले सकते हैं दोस्तों, राजा राम मोहन राय द्वारा कहीं ना कहीं उसको किया गया था। आर्य समाज जैसे राजा राम मोहन राय द्वारा, विवेकानंद जी द्वारा, स्वामी सरस्वती द्वारा दोस्तों, कहीं ना कहीं ये रिफॉर्मर हुए। स्वामी सरस्वती दोस्तों, सरस्वती कर सकते हैं दोस्तों इसको, सरस्वती के द्वारा दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा दोस्तों, कहीं ना कहीं ये समाज पे जो रूढ़िवादी विचारधाराएं चल रही थी दोस्तों इनको तोड़ने में, थोड़ा बदलाव करने में दोस्तों ये रिफॉर्मर सामने आए। इन्हीं की बदौलत दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे जो समाज में जो रियलिस्टिक प्रैक्टिस एंड नॉर्म्स किए जा रहे थे, चाहे अर्ली मैरिज का बात हो दोस्तों, जिस तरह से जो अर्ली एज होती थी लड़कियों की, मान के चल 10 से 12 की एज में दोस्तों उनकी शादी कर दी जाती थी। सती होना दोस्तों, जिस एज में जिस प्रकार से महिला को अपनी प्योरिटी साबित करनी पड़ती थी, उसके फर्नल पे दोस्तों हस्बैंड पे उनको चिता पे उनको लेटना पड़ता था। समझ पा रहे हो। ये कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न कल्चर था दोस्तों उनको कहीं ना कहीं ये असभ्य लगी और उनको बदलने का काम करेंगे राजा राम मोहन राय जी। वोमन डू नॉट फाइंड एजुकेशन, एजुकेशन पाने का मतलब हमने देखा एक स्तर पे जो एक सोसाइटी थी दोस्तों, कहीं ना कहीं जो वोमन कहीं ना कहीं एजुकेशन को पाएगी उसको जो विडो होगी दोस्तों उससे भी निचले स्तर का समझा जाएगा। जो ऑर्थोडॉक्स ये जो ऐसा करेगा दोस्तों, इन रिफॉर्मर के दोस्तों कहीं ना कहीं रिफॉर्मर वो होते थे जो फेल्ड करते थे लाइक द चेंज वर नेसेसिटी इन सोसाइटी। थोड़ा हर चेंज आपको कहीं ना कहीं मायने रखता है दोस्तों। एज ए मान के चलो कुछ एरा में दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ एज के बाद में आपको कुछ सालों के बाद में आपको ये सोसाइटी में थोड़ा चेंज करना चाहिए। आप भी कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, कहीं ना कहीं आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, जिस सोसाइटी में रह के दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं इस नॉर्म्स को कहीं ना कहीं इस प्रैक्टिस को चेंज करना चाहता हूं दोस्तों, इसको एक हद के बाद में चेंज नहीं किया जा सकता दोस्तों, एक जल्दबाजी में चेंज नहीं किया जा सकता। जब आप अपनी एजुकेशन को कहीं ना कहीं इस सोसाइटी में इंक्रीनेशन करोगे दोस्तों, गर्ल्स को कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करोगे, कहीं ना कहीं दोस्तों गर्ल्स और महिला की वैल्यू करोगे, तभी जाके दोस्तों आप में सबसे पहले बदलाव आना चाहिए। तब जाके दोस्तों कहीं ना कहीं वो सोसाइटी का हर व्यक्ति अगर बदले अपने आप को, हर सिंगल व्यक्ति अपनी जो पर्टिकुलर व्यक्ति अपने आप को चेंज करेगा तो दोस्तों धीरे धीरे कहीं ना कहीं सोसाइटी अपने आप बदल जाएगी। यही कहा जाता है दोस्तों, किसी सोसाइटी को बदलने मत चलो, अगर आपने उसको बदलना चाहा दोस्तों तो कहीं ना कहीं आपकी जो कंडीशन है वो बदल जाएगी। ये कहना था विवेकानंद जी का, क्योंकि जब उन्होंने इस अभियान को स्टार्ट किया था सोसाइटी को बदलने का, क्योंकि वो एज ए भिखारी की तरह रहते थे दोस्तों सोसाइटी में। यहाँ पे पीपल रहते थे, यहाँ पे नॉन ब्राह्मण रहते थे, या फिर जो ब्राह्मण रहते थे दोस्तों उनके द्वारा उसके विचारों का अपोज किया गया। वो सोचते थे कि इस व्यक्ति द्वारा जो हमारे नॉर्म्स को कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिसेस हैं उनको ठेस पहुंचती है। लेकिन इसके द्वारा ये कहा गया दोस्तों, जिस प्रकार से आप एजुकेशन प्राप्त करोगे, अपने जो रहने का स्टाइल है, घर में जो महिलाओं की स्थिति है, उसकी जो रिस्पेक्ट है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं उसमें आपको चेंज आएगा। वो कहीं ना कहीं इस हद तक हो जाते थे कि जो व्यक्ति, जो औरत कहीं ना कहीं उस घर की बाउंड्री में है दोस्तों, कहीं ना कहीं उसी में सुरक्षित है। उनको बदलना इतना आसान नहीं होता, सबसे पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा, तभी आप किसी सोसाइटी को या फिर देश को दोस्तों
या इंडिविजुअली किसी इंस्टीट्यूशन को बदल सकते हो, अपने आसपास के लोगों की सोच को बदल सकते हो। तभी पॉसिबल हो सकता है दोस्तों जब अपने आप को बदलाव होगा। समझ पा रहे हो दोस्तों? इन रिफॉर्मर का मतलब यही होता है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में थोड़ा चेंज लाना चाहते हैं। अनजस्ट प्रैक्टिस, कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिस हो रही है दोस्तों, इन नीड टू बी डन अवे विद, कहीं ना कहीं आपको उससे बाहर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। एंड इंश्योर दैट सच चेंज वर बाय persuading people to give up the old practices and adopt a new way of life। दोस्तों उनका मानना होता था कि जो कहीं ना कहीं जो प्रिसाइडिंग जो पीपल, पास्ट पीपल के द्वारा की गई है, उनको गिव अप कर देना चाहिए जो ओल्ड प्रैक्टिसेस हैं, और उनको अडोप्ट करना चाहिए और न्यू को अडोप्ट करना चाहिए, और जो अपनी चेंज को लाइफ को बदलना चाहिए। दोस्तों ये जो प्रैक्टिस होती थी दोस्तों, हमने देखा जो अर्ली मैरिज होती थी, सती होना दोस्तों, वोमन कुड नॉट फाइंड द एजुकेशन, इफ यू टॉकिंग द बियॉन्ड द लाइफ ऑफ लाइक बैकग्राउंड ऑफ वोमन दोस्तों, वोमेन्स लाइफ, कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों ये सारी जितनी भी प्रैक्टिस थी सोसाइटी में अवेलेबल थी। इसी को चेंज करने के लिए दोस्तों जो रिफॉर्मर थे उनका यही मानना था दोस्तों, में सोसाइटी में तो कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज होगा तो हर पीपल की सोच में भी चेंज होगा। जो यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम और हिंदू रहते थे दोस्तों, जैसे ही ये वरीड भी हुआ इस चीज से, जैसे ही सोसाइटी में द इम्पैक्ट हुआ, जो सोसाइटी में चेंज हुआ दोस्तों, क्योंकि उनकी जो नॉर्म्स है दोस्तों, उनकी उनकी जो वैल्यू पे ठेस पहुंची दोस्तों, इसलिए वो कहीं ना कहीं वरीड हो गए। मैनी हिंदू नेशनलिस्ट फेल्ट दैट हिंदू वुमेन्स वर अडोप्टिंग वेस्टर्न वे। इनमें से दोस्तों जैसे हमने इनकी बात करी तो वो मानते थे कि हिंदू जो वुमेन्स हैं उनको वेस्टर्न वे को अडॉप्ट करना चाहिए, और वुड जो जो करप्टेड प्रैक्टिस हो रही है दोस्तों हिंदू में, और इरोड फैमिली वैल्यू, कहीं ना कहीं जो वैल्यू है उनको कहीं ना कहीं इरोड कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए दोस्तों। यही उनका मानना था। इनका मतलब था दोस्तों अगर आपको कोई जो न्यू थिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करनी चाहिए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे कल्चर हो दोस्तों, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे किसी तरह का इन्वायरमेंट हो दोस्तों, उसमें उसको बदलाव लाना जरूरी है, तभी सोसाइटी में और वुमेन्स में चेंज आएगा दोस्तों। जब तक आप एजुकेशन को नहीं समझोगे दोस्तों, उसमें सोसाइटी में चेंज लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं ये जो बेस पॉइंट होता है, अगर सोसाइटी को बदलाव करना है तो आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी। एजुकेशन के माध्यम से दोस्तों कहीं ना कहीं अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट मिलेगा, हेल्दी पीपल रहोगे, हेल्दी कहीं ना कहीं सराउंडिंग आपके पीपल रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जो इनकम जनरेट होगी उससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है दोस्तों जो सोसाइटी है यहाँ के डेवलपिंग सोसाइटी की तरफ इशारा करती है। यही आपको दोस्तों बूस्ट इकोनॉमी की तरफ इशारा करती है। एक नेशन की जो मान के चलो ये डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री होने वाला है, या फिर इस तरह के जो इशारे हैं दोस्तों वो सामने निकल के आते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों? आइए दोस्तों आगे चलते हैं थोड़ा और। आइए दोस्तों इसमें जो रिफॉर्मर थे कहीं ना कहीं राजा राम मोहन राय जी, इनका 1772 में जन्म होता है दोस्तों, और कहीं ना कहीं 1833 में कहीं ना कहीं ये मर इसकी डेथ होती है दोस्तों। कहीं ना कहीं ये फाउंडेड करते हैं रिफॉर्म एसोसिएशन लाइक ब्रह्म सभा दोस्तों 1828 में कलकत्ता में दोस्तों। लेटर इसको कहीं ना कहीं ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया दोस्तों। कहीं ना कहीं ये दोस्तों ये उठाते हैं जो कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न एजुकेशन होगी उसको कहीं ना कहीं सेपरेट करेंगे ये इंडिया में दोस्तों, उसकी मांग करेंगे, और ब्रॉड अबाउट द ग्रेटर फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन, कहीं ना कहीं उस पर भी कहीं ना कहीं ये आवाज उठाएंगे। रॉय वाज द particularly moved by the problems like widow faced in their life। कहीं ना कहीं ये मानते थे दोस्तों कहीं ना कहीं जो विडो होती है उसको भी अपनी लाइफ जीने का अधिकार होता है दोस्तों, उसको भी कहीं ना कहीं शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसने ये माना जाता है कि इसने अपनी जो जो भाभी जी थी इसकी कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं सती होते हुए देखा था। इसी के बेस पे दोस्तों कहीं ना कहीं उसने ऐसा माना कि जो जो औरत कहीं ना कहीं सती होती है उसको किस तरह से उसके चरित्र को ठेस पहुंचाती है दोस्तों, औरों को प्रेरणा देती है वो, तो कहीं ना कहीं ये समाज में जो प्रैक्टिसेस है ये और औरतों को न झेलनी पड़े, तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसके तरफ से वो आवाज उठाते हैं।
और कहीं ना कहीं वो कंपेन करते हैं दोस्तों अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती 1829 में दोस्तों। इसको दोस्तों फिर ये दोस्तों कहीं ना कहीं वेल वर्स होते हैं संस्कृति में, पर्शियन में दोस्तों, और कहीं ना कहीं सेवरल यूरोपियन लैंग्वेज थी उसमें कहीं ना कहीं ये महारत हासिल थे। लोगों को ये प्रेरित करते हैं दोस्तों ये ऐसी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, समझ पा रहे हो। ही ट्राइड टू शो थ्रू इज द राइटिंग, उसने अपनी जो लिखावट थी दोस्तों उसमें भी इसका जिक्र किया है। विडो बर्निंग हैड नो सैंक्शन इन द एशियन टैक्स, दोस्तों कहीं ना कहीं उन्होंने माना जो एशियन टैक्स होते थे, ब्राह्मणिकल टैक्स हो चाहे आप वैदिक में देखोगे दोस्तों, उनमें भी जो मनु के ला थे दोस्तों, जो आप देखोगे पौराणिक कथा होंगे दोस्तों उसमें इन्होंने माना कि दोस्तों उनमें ये नहीं माना गया है, ये सेक्शन नहीं माना गया दोस्तों, कहीं ना कहीं जो विडो होगी उसको बर्न किया जाए, समझ पा रहे हो दोस्तों, ये नहीं माना गया। और फिर बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं इसकी जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे उसको कहीं ना कहीं आप देखोगे इसको लिसन किया जाता है और क्रिटिसाइज किया जाता है इंडियन ट्रेडिशनल कस्टम का, और 1829 में सतीवाज बैन किया जाता है। इसके कहने पर राजा मोहननायक के कहीं ना कहीं अथक प्रयास सफल होता दोस्तों। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक और रिफॉर्मर हुए दोस्तों, इसका मानना था कि जो जो एशियन टैक्स हैं टू सजेस्ट विडो कुड रिमैरिज, दोस्तों कहीं ना कहीं जो जो एशियन टैक्स होते थे दोस्तों ये अलाउ करते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं एक जो सती होती है या फिर जो विडो होती है दोस्तों उसको रीमैरिज कर लेनी चाहिए। 1856 में दोस्तों कहीं ना कहीं ये परमिट हुआ, विडो रीमैरिज एक्ट हुआ दोस्तों, कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश थी उसके द्वारा एक्सेप्ट किया गया दोस्तों, इस पे मतलब उसको परमिट मिल गया दोस्तों, अब रीमैरिज कर सकती है। मैनी अपोज, मान के चलो इसको इस विद्यासागर की जो अथक प्रयास था दोस्तों, जो पीपल कहीं ना कहीं साउथ में भी और कहीं ना कहीं नॉर्थ दोस्तों, ये दोस्तों अपोज किया गया, बाइकआउट किया गया सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी दोस्तों। द मोमेंट सेपरेट ऑफ अदर पार्ट ऑफ इंडिया, दोस्तों कहीं ना कहीं ये इसका अपोज करेंगे दोस्तों। और जो अलग कहीं ना कहीं रिफॉर्मर थे दोस्तों, आप अगर आप देखोगे वृषा लिंगम पोटलुल्लू दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे ये साउथ में थे, ये तमिल कहीं ना कहीं वहां पे इसका प्रचार करेंगे दोस्तों, जो गर्ल्स एजुकेशन है और कहीं ना कहीं विडोरी मैरिज है दोस्तों, सतीवाद इनका कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं वो करेंगे दोस्तों। स्वामी विवेकानंद जी हैं दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना करेंगे 1875 में दोस्तों, ये कहीं ना कहीं गर्ल्स एजुकेशन को लेके। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं दोस्तों, गए कहीं ना कहीं गर्ल शिक्षा को लेके दोस्तों, जो वेदों की प्रैक्टिस दोस्तों, कहीं ना कहीं दयानंद सरस्वती द्वारा ये माना गया कि वेदों की ओर लौटो दोस्तों, जो वेदों की पढ़ाई थी वो करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो प्रैक्टिस हो रही थी सोशल प्रैक्टिस को कहीं ना कहीं बाइकआउट करते हैं, या फिर जो वेस्टर्न कल्चर को कहीं ना कहीं ये इसको बढ़ावा देने के लिए बोलते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं ये इस पे जोर करेंगे क्योंकि सोसाइटी में थोड़ा चेंज आना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये आप देखोगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा यही बात बोली गई है, गर्ल्स एजुकेशन पे महिलाओं को पढ़ाया जाए, जो वेस्टर्न कल्चर है दोस्तों कहीं ना कहीं उसको उसको एप्लीकेशन हो। आर्य समाज द्वारा इसको कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न कल्चर है दोस्तों उसको रोका जाए, ऐसा बोला गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों वोमन के द्वारा भी इस पे लिखा गया दोस्तों। अगर हम बात करें अर्ली 20th सेंचुरी दोस्तों, आइए दोस्तों थोड़ा और चलते हैं इसके बारे में। जो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो बहुत सारे ऐसे आप देखोगे इंस्टीट्यूशन बने दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं वोमेन्स के बारे में लिखा गया, वोमेन्स की एजुकेशन के बारे में लिखा गया। ये जितनी भी प्रैक्टिस हो रही दोस्तों उनको ऑर्थोडॉक्स बताते हुए कहीं ना कहीं इसमें चेंजेस लाने का कहीं ना कहीं बातें लिखते हैं दोस्तों, अपने अपने कहीं ना कहीं ये बुकों में, कहीं कहीं पैम्पलेट हैं, जो न्यूज़पेपर हैं उनमें कहीं ना कहीं ये बातें लिखी जाएंगे दोस्तों। आइए दोस्तों आगे चलते हैं थोड़ा और। आइए दोस्तों वोमन भी कहीं ना कहीं आप देखोगे अगर इस पे सोशल कास्ट एंड रिफॉर्म हुआ दोस्तों, वोमन भी कहीं ना कहीं लिखने लगी दोस्तों वोमन के ऊपर। आप देखोगे अर्ली 20th सेंचुरी में दोस्तों जो मुस्लिम वोमन थी कहीं ना कहीं उन्होंने एक नोटेबल कहीं ना कहीं प्ले रोल करती है दोस्तों टू प्रमोटिंग एजुकेशन अमंग द पीपल वोमेन दोस्तों, लाइक बंगाल में और भोपाल में दोस्तों
फाउंडेड ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल एट अलीगढ़। दोस्तों कहीं ना कहीं जो मुस्लिम महिला थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपना भागीदारी दिखाई दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों बेगम रकिया शेखावत हुसैन, दोस्तों सखावत हुसैन, कहीं ना कहीं आप देखोगे इसका एक नाम आता है दोस्तों। मुस्लिम जो वुमन थी, स्टार्टेड स्कूल फॉर ए मुस्लिम गर्ल लाइक पटना और कलकत्ता में दोस्तों। 1880 में दोस्तों कहीं ना कहीं इंडियन वुमेन बिगेन टू इंटर यूनिवर्सिटी, कहीं ना कहीं एंट्री करती हैं। लाइक वो वहां से जैसे डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है दोस्तों, कहीं ना कहीं इस तरह से और भी बाहर निकल के आते हैं दोस्तों। ये यूनिवर्सिटी में एंट्री कहाँ से करती है दोस्तों? 1880 के आसपास में दोस्तों। एक इसमें दोस्तों ताराबाई शिंदे का नाम आता है दोस्तों। जो वुमन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे वुमन एजुकेटेड एट लाइक वो होम पे सिखाती है दोस्तों, एट पबना पब्लिक स्कूल, जिस तरह से वो जिस तरह से घर में पढ़ती है दोस्तों, और कहीं ना कहीं अदर वुमेन्स को पढ़ाती है। कहीं ना कहीं वो एक पटना में पब्लिश भी बुक करती है दोस्तों, जिसका नाम है स्त्री पुरुष तुलना। स्त्री पुरुष तुलना दोस्तों कहीं ना कहीं इस बुक में कहीं ना कहीं जो क्रिटिसाइज करती है सोशल प्रैक्टिसेस का, डिफरेंस का दोस्तों बिटवीन मैन और वुमेन के बीच में जो हो रहा है दोस्तों, उस गैप को कहीं ना कहीं वो इस बुक में कहीं ना कहीं पब्लिश करती है। लोगों को जानकारी होती है दोस्तों, कहीं ना कहीं वुमेन्स को कहीं ना कहीं ये बातें कहीं ना कहीं बाहर निकल के आती है दोस्तों। एक और है दोस्तों इसमें जो पंडिता रमाबाई है दोस्तों, इसका नाम आता है। ये ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत मानी जाती है। ये मानती है दोस्तों कहीं ना कहीं हिंदुइज्म जो अप्रेस कर रहा था, जो अपर कास्ट महिलाएं थी या फिर जो अपर कास्ट सिस्टम था, वो महिलाओं को कहीं ना कहीं एजुकेशन ना देना, उसकी स्थिति को कहीं ना कहीं बेहतर करने के लिए दोस्तों ये लिखती हैं। ये व्रोट लिखती हैं, बुक लिखती हैं दोस्तों, लाइक मिजरेबल लाइफ ऑफ विडो दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे ट्रीटेड बैडली इन पूना में, कहीं ना कहीं जो विडो होती थी दोस्तों उनको वहाँ पे बैडली कहीं ना कहीं ट्रीटेड किया जाता था पटना में दोस्तों, कहीं ना कहीं उसके बारे में ये लिखती हैं। ये 3 एग्जाम्पल आप देखोगे दोस्तों महिलाओं द्वारा भी कहीं ना कहीं जो इस सभ्य समाज को कहीं ना कहीं करने के लिए महिलाओं पे एजुकेशन पे बात हुई, कहीं ना कहीं उनको दोबारा स्कूल खोले गए, एजुकेशन पे बात हुई दोस्तों, विडोवर पे बात हुई, विडो किस तरह से जो लाइफ जी रहे थे उन पे बात करी, ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस हो रही थी उन पे बात की, उनको तोड़ने के कहीं ना कहीं ये वुमन भी विचारक थी दोस्तों। फ्रॉम अर्ली 20th सेंचुरी दोस्तों आप देखोगे दे फॉर्म पॉलिटिकली प्रेशर ग्रुप टू, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप बनाती हैं, और कहीं ना कहीं आप देखोगे पुश थ्रू द लॉ और फीमेल लाइक सफरेज। सफरेज का मतलब होता है दोस्तों राइट टू वोट, कहीं ना कहीं महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार है। आप मेरे को दोस्तों ये बताओ भारत में पहली बार महिला को कब वोट डालने का अधिकार मिला था दोस्तों, और सबसे पहले किस देश द्वारा दोस्तों राइट टू वोट मिला था दोस्तों महिला को? सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें, अगर मैं बताऊं दोस्तों ब्रिटेन में दोस्तों 1928 में, और 1920 में यूएस की महिलाओं द्वारा राइट टू वोट मिला था। आप कमेंट सेक्शन में ये बताओ सबसे पहले कौन सा देश था जिसने महिलाओं को राइट टू वोट देने की मांग की थी हुआ, और कहीं ना कहीं इंडिया में कब शुरुआत हुई थी दोस्तों, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में दोस्तों। इस तरह से जो सोशल एंड कास्ट रिफॉर्म थे उनमें से अगर आप जो आप बात करोगे दोस्तों, जिस तरह से लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैप एक्ट हुआ दोस्तों 1929 में, कहीं ना कहीं चाइल्ड रिस्टेंट किया जाएगा एक्ट वाज पास्ड। कहीं ना कहीं आप देखोगे वुमेन्स को 16 वर्ष की एज में आपको शादी करनी पड़ेगी, और इसके पैरेलल में आपको मेंस के लिए 18 वर्ष कर दी गई दोस्तों। फिर उसको बाद में दोस्तों मॉडर्न टाइम में अगर हम आज बात करें तो कहीं ना कहीं आप देखोगे 18 तो वुमेन्स की है दोस्तों, कहीं ना कहीं 21 जो बॉयज हैं उसकी दोस्तों। आज से शुरुआत हो रही है ये, कहीं ना कहीं ये एक्ट पास भी किया होना भी था, ये अभी तक नहीं हुआ दोस्तों। इस पे जोर शोर से बिल की मांग हो रही दोस्तों। जो वुमेन है दोस्तों कहीं ना कहीं उसको लिमिट कर दी गई है, बढ़ाई गई है दोस्तों। वुमेन की जो आयु है मैरिज के लिए दोस्तों 21 वर्ष करने की, और कहीं ना कहीं जो बॉयज है दोस्तों 25 वर्ष करने की जो मांग है, कहीं ना कहीं जो बिल है अभी संसद में पास हुआ दोस्तों, कहीं ना कहीं उस पर पास नहीं हुआ, उस पर बहस चल रही दोस्तों। आई होप आने वाले टाइम में ये जो लिमिट है दोस्तों कहीं ना कहीं जो वुमेन्स है उसकी स्थिति और जो गर्ल्स है दोस्तों उनको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो ग्राउंड लेवल पे दोस्तों कहीं ना कहीं आज भी इसको
निम्न स्तर पे ये सोच के रूप में माना है दोस्तों। आज भी कहीं ना कहीं बाल मैरिज किया जाता है दोस्तों, उसको अथक प्रयास रोकने का प्रयत्न करना है दोस्तों। एज ए सिविल सर्वेंट आपने ये कहीं ना कहीं नियम उठाने हैं, अप्लाई करने दोस्तों समाज में, ताकि समाज कहीं ना कहीं इन ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसों को छोड़ के कहीं ना कहीं जो मॉडर्न लाइफ है दोस्तों उसकी तरफ कदम बढ़ाए। इसी प्रकार से दोस्तों जैसे प्रार्थना समाज जो है 1867 में प्रणव जो आप देखोगे मंडली हुई दोस्तों, आप देखो 1840 में कहीं ना कहीं ये अबोलिश करेंगे कास्ट सिस्टम को दोस्तों। ये कहीं ना कहीं आप देखोगे ये मांग करेंगे दोस्तों। आप देखोगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, कहीं ना कहीं उसने इसकी मांग करी दोस्तों। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों किस तरह से ये डिमांड करते हैं इक्वालिटी और जस्टिस की। बाद में दोस्तों जिस तरह से जो कास्ट सिस्टम चल रहा था दोस्तों बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे पीपल फ्रॉम द विद इन द नॉन ब्राह्मणिकल कास्ट बिगन द ऑर्गेनाइजिंग मूवमेंट अगेंस्ट द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड डिमांड सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस। समझ पा रहे दोस्तों। जिस प्रकार से दोस्तों आप देखोगे जो एंशियंट टाइम में आपको जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट थे, जो वेद थे, कहीं ना कहीं जो पौराणिक कथा थी दोस्तों, रामायण थी, गीता, जो कोड ऑफ मनु थे, इनके द्वारा दोस्तों ब्राह्मणों को कहीं ना कहीं श्रेष्ठ माना गया था दोस्तों। क्योंकि जो ब्राह्मण होते थे यही सवर पाठ करते थे वेदाओं का, यही जो सोशल प्रैक्टिस करते थे। जो शूद्र जाति के लोग होते थे दोस्तों उनको, महिलाओं को उनमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था। जैसे जैसे दोस्तों कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का अपोज करेंगे, हमने एशियन टाइम में देखा था जो बौद्ध धर्म होगा और जैन धर्म होंगे, दो धर्म बाहर निकल के आएंगे दोस्तों, किस तरह से इनका विरोध किया जाएगा। कहीं ना कहीं बाद में दोस्तों ये जो सोशल इक्वालिटी बाहर निकल के आएगी, जो ब्राह्मणों द्वारा जो ज्ञान दिया जाएगा उसके द्वारा जो कहीं ना कहीं सोशल प्रैक्टिसेस की जाएंगी। जैसे आप देखोगे जो वर्ण व्यवस्था बनाएगी वो कहीं ना कहीं जो आश्रम व्यवस्था बनाएगी, उसमें जो कास्ट सिस्टम था ना दोस्तों वो बाहर निकल के आता है। किस तरह से जो अपर कास्ट सिस्टम होगा दोस्तों वही एजुकेशन प्राप्त करेगा, वही कहीं ना कहीं अपर माना जाएगा, वही कहीं ना कहीं जो फैसिलिटी होंगी सोशल लाइफ की वही लेंगे। लैंड रिसोर्सेस इन्हीं को द्वारा यूज किया जाएगा। और भी जैसे पानी की व्यवस्था थी, जिस तरह से हवा, प्योरिटी हवा, कहीं ना कहीं इनका कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण और जो उच्च कैटेगरी के लोग हैं, क्षत्रिय हैं, वही लोग कर पाएंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों इन धर्मों के द्वारा कहीं ना कहीं इस सेंचुरी में भी ये माना गया था कि आप देखोगे जो ब्राह्मण होते हैं वो जन्म से पैदा नहीं होते दोस्तों, वो कोई भी ब्राह्मण बन सकता है, कोई भी वेदों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, कोई भी सोशल प्रैक्टिसेस कर सकता है, महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार है। जो गर्ल्स हैं दोस्तों उनको भी एजुकेशन लेने की जो है दोस्तों उनको भी दिया जाना चाहिए। जो अदर बच्चे हैं दोस्तों अगर कैटेगरी वाइज देखें दोस्तों, ये जिस तरह से जो कास्ट सिस्टम आया दोस्तों इससे कहीं ना कहीं डिफरेंसेस पैदा होते गए, काम के बेसिस भी, प्रोफेशन बेसिस पे भी, एजुकेशन बेसिस भी दोस्तों जो फैसिलिटी मिल रही दोस्तों, जो ऐसा माना जाता था। आप भीमराव अम्बेडकर जी की बात करें, महात्मा गांधी जी की बात करें, या फिर जो अदर जो ब्राह्मणिकल थे दोस्तों उनका मानना था कि जो ब्राह्मण होते थे दोस्तों, जो अपर कास्ट के लोग होते थे, इनके पास में वेल्दी रिसोर्सेस होते थे। इसी तरह से जो कास्ट सिस्टम था उसमें ये सोशल डिफरेंसेस आता गया दोस्तों। जैसे उनको इस डिमांड वो जिस तरह से इन दोस्तों इन चीज़ों का ज्ञान हुआ, जो लोअर कास्ट सिस्टम था वो कहीं ना कहीं मूवमेंट करते हैं अपर कास्ट के खिलाफ। यहाँ तक कि अगर ऑल ओवर वर्ल्ड के परस्पेक्टिव से देखो दोस्तों, जो कार्ल मार्क्स था रशियन कहीं ना कहीं जो थ्योरिस्ट थे दोस्तों, उसके द्वारा भी ये बताया गया था कि जो आप देखोगे कार्ल मार्क्स के द्वारा सोशल मूवमेंट था, कहीं ना कहीं आप देखोगे जो लोअर कास्ट सिस्टम है दोस्तों कहीं ना कहीं एक दिन आप जो अपर कास्ट सिस्टम को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर देगा। कार्ल मार्क्स के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी दोस्तों। आज आप देखोगे जो सोशल मूवमेंट हुआ इसी के कारण जो चेंजेज हुए दोस्तों वो उसी का परिणाम था। आप देखोगे दोस्तों इनमें सतनामी मूवमेंट होंगे, समझ पा रहे हो कि सादास्त द्वारा कहीं ना कहीं सतनामी मूवमेंट कहीं ना कहीं जारी किया जाएगा और कहीं ना कहीं जो इम्प्रूवमेंट करेगा सोशल स्टेटस ऑफ लेबर वर्कर का
जो ईस्टर्न बंगाल में दोस्तों अपोज करेंगे कास्ट सिस्टम का हरिदेव ठाकुर, कहीं ना कहीं आप देखोगे ईस्टर्न बंगाल की हम बात कर रहे हैं, और सतनामी मूवमेंट होंगे दोस्तों। अगर केरला में बात करें तो दोस्तों नारायण गुरु होंगे, कहीं ना कहीं आर्ग्यू करेंगे अगेंस्ट ट्रीटिंग पीपल इक्वालिटी दोस्तों, ये फेज आपको बाहर निकल के आएगा। ज्योतिबा फुले होंगे दोस्तों, जिस प्रकार से आप देखोगे 1827 में उसका जन्म होता है, वो लोअर कास्ट लीडर होते हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं इस कास्ट सिस्टम ब्राह्मणिकल टैक्स को कहीं ना कहीं अपोज करेंगे, अटैक करेंगे दोस्तों। जो ब्राह्मण होंगे वो जो क्लेम करते हैं दोस्तों दे आर सुपीरियर टू अदर सिंस दे वर आर्यंस, उनके द्वारा ये बोला जाएगा जो आर्यंस थे दोस्तों कहीं ना कहीं फॉरेन होते थे और उन्हीं को अधिकार नहीं है दोस्तों, ये राइट नहीं है उनके पास में, उन्हीं के पास में जमीन होगी और पावर होंगे, समझ पा रहे हो। उनके द्वारा एक बुक लिखी दोस्तों गुलामगिरी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें भी कहीं ना कहीं जो कास्ट सिस्टम था, जो कास्ट अपोज था, जो सोशल प्रैक्टिस थी दोस्तों, उनका अपोज किया जाएगा। 1873 में दोस्तों कहीं ना कहीं फाउंडेड सत्यबोधक समाज, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे ये इसकी सत्यबोधक समाज की स्थापना करेंगे दोस्तों, और गुलामगिरी ये बुक थी दोस्तों, ये रिटन किया जाएगा। और यहाँ तक भी दोस्तों कहीं ना कहीं इसकी जो वाइफ थी सावित्री देवी फुल्ले दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कहीं ना कहीं फर्स्ट टीचर ऑफ इंडिया माना जाता है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने वर्क अपॉन किया वुमेन एजुकेशन को लेके, गर्ल शिक्षा को लेके दोस्तों, इन्होंने स्कूल खुलवाए, दोनों ने मिलकर स्ट्रगल किया दोस्तों। इसी एक के आधार पे ये कहीं ना कहीं सोशल रिफॉर्मिस्ट कहलाए। 1927 में दोस्तों एक मोमेंट और आता है, कहीं ना कहीं आप देखोगे टेम्पल मोमेंट बोला जाता है दोस्तों, इसको शुरुआत करेंगे भीमराव अम्बेडकर जी, क्योंकि एक मार कास्ट में जन्म लेने के साथ साथ में दोस्तों इन्होंने ऐसी सिचुएशन को फेस किया है जब ये कहीं ना कहीं आप देखोगे यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, या फिर देखोगे ला का जो बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की, वहां पे दोस्तों कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण कल है, कहीं ना कहीं जो आप देखोगे जहाँ पे ये नौकरी करते थे दोस्तों, वहां पे इसको पानी नहीं भरने दिया जाता था। जो कुएं, सोशल कुएं होते थे दोस्तों गांव के देहात में, इस मारकास्ट के जो कहीं ना कहीं शूद्र जाति के लोग थे दोस्तों, उसमें पानी फेंच नहीं करने दिया जाता था। इसी के आधार पर टेम्पल में एंट्री नहीं होती थी दोस्तों। इसी के पुरजोर संघर्ष प्रयास के दौरान दोस्तों 1927 में टेम्पल मूवमेंट होता है, कहीं ना कहीं वो भी उनकी मांग करते हैं ये भी टेम्पल में एंट्री कर सकते हैं दोस्तों। इनको भी क्रिटिसाइज किया जाएगा, जो अदर ब्राह्मण थे दोस्तों, जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं जो नॉन ब्राह्मण करेंगे और क्रिटिसाइज करेंगे कोड ऑफ मन्नु का, गीता का और रामायण का दोस्तों। जिस तरह से जो ब्राह्मणकल द्वारा जिस प्रकार से जो विद्याएं दी गई थी उनका अपोज किया जाएगा इनके द्वारा, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे डिमांड और सोशल जस्टिस में दोस्तों। आई होप दोस्तों ये समझ में आए होंगे। कुछ जैसे मोमेंट है दोस्तों किस वो किन के द्वारा किए गए थे, जैसे हम सोशल जो क्रिटिसाइज करेंगे वो थोड़ा और पढ़ेंगे। आइए चलते हैं दोस्तों आगे। आइए दोस्तों कुछ कहीं ना कहीं आप देखोगे ऑर्गेनाइजिंग फॉर रिफॉर्म, यानी इनके अगेंस्ट दोस्तों जो प्रैक्टिस इश्यू हो रही थी या फिर सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, इनके अगेंस्ट में दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ मूवमेंट होंगे, कुछ मिशनरी आएंगे दोस्तों, कुछ लोग होंगे जो इसको अपस्प्रिंग के माध्यम से दोस्तों इसको बदलने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से हमने दोस्तों ब्राह्मण समाज को देखा, ब्रह्म समाज को देखा दोस्तों, ये फॉर्म होता है दोस्तों 1830 में बाय केशव चंद्र सेन, इसका जो मैन लीडर होता है दोस्तों, ये प्रोहिबिट करेंगे दोस्तों ऑल फॉर्म ऑफ आइडियोलॉजी एंड सैक्रिफाइसेस इन प्रैक्टिसेस इन आवर सोसाइटी दोस्तों। ये क्रिटिकली ड्रू अपॉन द आइडियल ऑफ रिलीजियस लाइक हिंदुइज्म और चैरिस्टिनिटी। जिस प्रकार से दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखो इसकी सोशल वैल्यू को क्रिटिसाइज करेंगे दोस्तों। ये बिलीव इन उपनिषद दोस्तों, जिस प्रकार से उन्होंने बोला कि उपनिषदों का ज्ञान लेना चाहिए, तो यहाँ पे जो वेद है उनको कहीं ना कहीं ये मानेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों जिस तरह से आप देखोगे ब्राह्मण के द्वारा यहाँ पे सोशल प्रैक्टिसेस की जा रही थी, उनके ऊपर ये क्रिटिसाइज वो करेंगे दोस्तों। आप देखोगे दोस्तों यंग बंगाल मूवमेंट आया, ये फाउंडेड बाय हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो द्वारा दोस्तों, कहीं ना कहीं ये
एक टीचर होते हैं हिंदू कॉलेज में कलकत्ता में दोस्तों 1820 में। ये कहीं ना कहीं इसकी जो यंग बंगाल मूवमेंट था दोस्तों उसके मेन लीडर होते हैं एवियन डेरेजियो। फाउंडेड यंग बंगाल मूवमेंट टू प्रमोटेड रेडिकल आइडिया एंड इंकरेज हिज पीपल टू क्वेश्चन ऑल अथॉरिटी। दोस्तों जो आप देखोगे जो अपर कास्ट सोसाइटी होगी दोस्तों उसके अगेंस्ट में ये मूवमेंट करेंगे दोस्तों। वहाँ के जो पीपल्स हैं इसके जो स्टूडेंट होंगे दोस्तों ये अटैक करेंगे सोशल कस्टम एंड प्रैक्टिसेस पे दोस्तों। एंड डिमांडिंग एजुकेशनल फॉर वुमेन लाइक उनको भी एक्सप्रेशन करने की जो फ्रीडम है दोस्तों उनको भी ये आज़ादी होनी चाहिए, ये इन पे काम करेंगे ये भी दोस्तों। ये थे बेसिक पॉइंट, हम इसको कहीं ना कहीं इनको बड़े डिटेल से करने वाले हैं आने वाले जो क्लास होंगी चाहे मेंस बुक हो दोस्तों। इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे ये नॉन ब्राह्मणिकल जो मूवमेंट होते हैं दोस्तों जो ब्राह्मणों के अगेंस्ट में किए जाएंगे, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे रामकृष्ण मिशन है दोस्तों। ये आप देखोगे दोस्तों कोई मुस्लिम होगा कोई ब्राह्मण ही होगा दोस्तों, जो ब्राह्मण के जो प्रैक्टिसेस थी उनको अगेंस्ट में कहीं ना कहीं ये मूवमेंट किए जाएंगे दोस्तों। आप देखोगे ये नॉन ब्राह्मणिकल भी हो सकते हैं, समझ पा रहे हो, और ब्राह्मण भी हो सकते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं जो अपोज करेंगे ब्राह्मणिकल टैक्स का और वेदों को कहीं ना कहीं प्रायोरिटी देंगे। कुछ ऐसे जो प्रैक्टिसेस हो रही उनके विरोध करेंगे, ऑर्थोडॉक्स विचारों की तरफ यह भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कुछ वेस्टर्न जो आप देखोगे उनको कहीं ना कहीं तवज्जो देंगे दोस्तों। इनमें से रामकृष्ण मिशन था दोस्तों, ये कहीं ना कहीं नेम आफ्टर आता है रामकृष्ण जो परमहंस थे जो इसके गुरु होते हैं दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के। इसके बाद में ये रामकृष्ण मिशन आता है दोस्तों 1896 में। आप देखोगे दोस्तों द मिशन स्ट्रेस द आइडियाज ऑफ साल्वेशन थॉट द सोशल सर्विस एंड सेल्फनेस एक्शन, इसके द्वारा दोस्तों कहीं ना कहीं किया जाएगा। ये बताएंगे कि जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं उनमें थोड़ा बदलाव आना चाहिए, वेदों की तरफ है ये वेदों के ज्ञान देंगे दोस्तों किस तरह से। तो एक वेद समाज होगा दोस्तों उसकी 1864 में कहीं ना कहीं ये इंस्पायर्ड बाय जो ब्रह्म समाज था, जैसे इसकी प्रेरणा के स्रोत में ये कहीं ना कहीं बनेगा दोस्तों। और बिलीव इन द ये करेंगे दोस्तों वन गॉड में, बिलीव इन वन गॉड लाइक इसमें जो ये इस पे बात उठाएंगे अबोलिश कास्ट डिस्क्रिमिनेशन दोस्तों, विडो रिमैरिज, जो एजुकेशन ऑफ वुमेन है दोस्तों, गर्ल्स एजुकेशन है, समझ पा रहे हो, ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस हैं, इन पे कहीं ना कहीं ये भी इन पे मतलब ये अपोज करेंगे दोस्तों। और दोस्तों अलीगढ़ मूवमेंट होगा 1875 में, इसमें अलीगढ़ जो सर सैयद अहमद खां जी हैं कहीं ना कहीं इसको मूवमेंट करेंगे और यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी दोस्तों अलीगढ़ में। आप देखोगे आज के जो आप देखोगे इनको जो माइनॉरिटी है दोस्तों, चाहे सिख हो चाहे आप देखोगे क्रिश्चियन है या फिर चाहे आप मुस्लिम हो दोस्तों, सिख हो, ये कहीं ना कहीं सोशल मूवमेंट के जरिए अपने राइट्स को पाएंगे दोस्तों। जिस प्रकार से हमने यंग बंगाल मूवमेंट देखा दोस्तों विभिन्न डेरियो द्वारा किस तरह से वहाँ की जो सोसाइटी और महिलाओं के जो उस पे किया जाएगा। और यहाँ पे अलीगढ़ मूवमेंट होगा दोस्तों, यहाँ पे मुस्लिमों के लिए जो गर्ल्स शिक्षा है उस पे यूनिवर्सिटी का काम किया जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे द सिंह सभा मूवमेंट होगी दोस्तों, जिस प्रकार से 1873 में दोस्तों अमृतसर में कहीं ना कहीं जो यूनिट होगी वो अगेंस्ट करेगा कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट। और यहाँ पे जो सुपरस्टिशियन था दोस्तों उनकी वैल्यू की तरफ कहीं ना कहीं यहाँ पे मूवमेंट किया जाएगा। तो दोस्तों ये जितने भी मूवमेंट थे कहीं ना कहीं नॉन ब्राह्मणिकल थे दोस्तों। ये कभी कभार जैसे उसमें ब्राह्मण ही कहीं ना कहीं उनको अपोज करेंगे या फिर कहीं ना कहीं जो नॉन ब्राह्मणिकल होगा वो उनके द्वारा भी किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने देखा जितने भी जो कास्ट सिस्टम थे, वुमेन कास्ट सिस्टम रिफॉर्म है, उनकी एजुकेशन लेके दोस्तों जो कहीं ना कहीं मूवमेंट हुए जितने भी हमने पढ़ा दोस्तों।
उसके बारे में शुरुआत कहाँ से होती है, वुमेन्स की स्थिति कैसे होती है प्राचीन से लेके मेडिवल टाइम में भी, और हमने एज ए प्रेजेंट के परस्पेक्टिव से देखा दोस्तों। आज की हम बात करें जो मॉडर्न टाइम है दोस्तों, किस तरह से जो वुमेन को सफरेज दिया गया दोस्तों, किस तरह से 1/3 ऑफ लाइक आप देखोगे जो सीट मिलती है दोस्तों, आप ये तरह तरह की जो फैसिलिटी आज मिल रही है दोस्तों, इस क्लास में आज देखा। आई होप दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग मी दोस्तों।